गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन एट अ टाइम के लिए हमने क्या निकाले थे, इक्वेशन निकाले थे। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या था, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओके। वेलोसिटी के लिए क्या था, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये क्या था, वेलोसिटी एट अ टाइम के लिए। और एक्सलरेशंस के लिए क्या था, एक्सलरेशन एट अ टाइम के लिए माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ओके। अब इसके बाद हमें देखना है कि एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सलरेशंस के लिए क्या होंगे एक्सट्रीम वैल्यू, किस किस चीज़ के लिए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन के लिए एक्सट्रीम वैल्यू क्या होंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट का जनरल इक्वेशंस क्या मिला था, डिस्प्लेसमेंट x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। ओके। ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओके। ये हमें क्या मिला था, डिस्प्लेसमेंट के लिए जनरल इक्वेशन मिला था। और यही क्या है हमारा एट अ टाइम के लिए, हमने मान लिया इसको इक्वेशन नंबर 1। ओके। एट द मीन पोजीशन ओमेगा टी प्लस 5 इक्वल्स टू 0 आर पाई। अब देखो हमने डिस्प्लेसमेंट, ये जो हमने इक्वेशन निकाले थे जनरल इक्वेशन, उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के लिए हमने निकाले थे डिस्प्लेसमेंट। ओके। तो जैसे मीन पोजीशन के लिए डिस्प्लेसमेंट निकाले, उसके लिए एंगल कितना मिला था, 0 और पाई, है ना। इस तरह से क्या था, हमने एक ग्राफ फाइंड किए थे। यहाँ पे क्या रहता है, 0 रहता है। ओके। यहाँ पे क्या रहता है, 0 रहता है। यहाँ पे कितना रहता है, 90 डिग्री यानी पाई/2। यहाँ पे कितना रहता है, पाई। और यहाँ पे कितना रहता है, 3 पाई/2। ओके। तो 0 और पाई ये किसके लिए था, ओमेगा टी प्लस 5। 0 और 5 यानी साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। तो हमने 0 कंसीडर, यानी साइन इनवर्स 0 किसके लिए होता है, 0 एंगल के लिए। और साइन पाई भी क्या होता है, 0 ही होता है। तो हमारे पास साइन मीन पोजीशन के लिए क्या, कौन कौन एंगल मिला था, कितने एंगल मिले थे, 2, एक 0 और पाई। ओके। ये जो हमें इसलिए क्या पुट करना है कि एट द मीन पोजीशन ओमेगा टी प्लस 5। ओके। और ये ओमेगा टी प्लस 5 क्या है, हमारा फेज एंगल है। इसके लिए हमें क्या पुट करना है, 0 और पाई। ओके। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, जो हमारे पास इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, इसमें हम क्या पुट करेंगे, 5 की वैल्यू 0, तो क्या हो जाएंगी, ए साइन 0 होंगी। और साइन 0 कितनी होती है, 0। तो x इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट कितना मिल गया, मीन पोजीशन के लिए x इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x क्या है, मिनिमम है। क्या है, x मिनिमम इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है कि जो एट द मीन पोजीशन, क्या, at the mean position the displacement of the particle performing SSM is minimum, that is 0। यानी मीन पोजीशन के लिए जो पार्टिकल है वो क्या परफॉर्म कर रहा है, SSM परफॉर्म कर रहा है। तो मीन पोजीशन के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मिनिमम, दैट इज 0। ओके। अब एट द एक्सट्रीम पोजीशन के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो उसी तरह से हमारे पास हमने एक्सट्रीम पोजीशन के लिए भी डिस्प्लेसमेंट निकाले थे। उसके लिए एंगल कितना मिला था, पाई और पाई/3 पाई/2। ओके। यानी पाई 90 एंड कितना 270 डिग्री, ये कितना आता है, इसके लिए कितना आता है, 1 आता है। तो जो है साइन इनवर्स 1। ओके। तो साइन इनवर्स 1 किस में आता है, साइन इनवर्स 1 किस में आता है, एक तो पाई/2 में और एक 3 पाई/2 में। तो उसके लिए जो फेज एंगल है ओमेगा टी प्लस 5, उसके लिए हमें एंगल क्या पुट करना है, पाई/2 और 3 पाई/2। ओके। जब हम पुट करेंगे किस में, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 में, इस जनरल इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट का जो जनरल इक्वेशन है, हम इसमें क्या पुट करेंगे, 5 की वैल्यू क्या पुट करना है, पाई/2। तो क्या हो जाएगा, ए साइन पाई/2। ओके। ए साइन पाई/2। तो साइन पाई/2 कितना होता है, 1 होता है। तो a इंटू 1 यानी कितना आएगा, ओनली a। तो x क्या है, x हमारा क्या है, x इज़ अ मैक्सिमम, किसके लिए, एक्सट्रीम पोजीशन के लिए। ओके। तो
at the extreme position the displacement of the particle performing SHM is maximum. मिनिमम किसके लिए मिला था? मीन पोजीशन के लिए. डिस्प्लेसमेंट मिनिमम किसके लिए मिला था? मीन पोजीशन के लिए. और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम किसके लिए मिला है? एक्सट्रीम पोजीशन के लिए. ओके. अब इसके बाद हमें देखना है कि वेलोसिटी मीन पोजीशन एक एक्सट्रीम पोजीशन के लिए क्या होंगी. तो वेलोसिटी देखो तो क्या बोल रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज v. ओके. तो हमने v का फार्मूला यानी वेलोसिटी का फार्मूला फाइंड किए थे. क्या होता है? v इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है. ये वेलोसिटी का हमारे पास फार्मूला मिला था. ये हमने ये इक्वेशंस निकाले हैं. तो हमारा पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है? SHM. तो उसके लिए v कितना होता है? प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ओके. इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिए. एट द मीन पोजीशन. अब देखो हमारा इस तरह से कोई पार्टिकल है, हमारी स्प्रिंग मान लेते हैं, हमारी स्प्रिंग है. तो मीन पोजीशन के लिए क्या होंगी? ये हमारी स्प्रिंग है. ओके. यहाँ पे मास अटैच है. तो ये मान लेते हैं हमारा मीन है. तो क्या कर रहा है हमारा पार्टिकल? जस्ट मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है. तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा. ऑब्वियसली 0 ही होगा. तो देखो इक्वेशन नंबर 1 हमें पुट करना है x इक्वल्स टू 0. क्या पुट करना है? एट मीन पोजीशन के लिए x इक्वल्स टू क्या पुट करना है? 0. तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर होगा. x तो क्या पुट करना है? 0 पुट करना है. इसका मतलब क्या होगा? प्लस माइनस ओमेगा इंटू ए. ओके. यानी क्या मिला है? प्लस माइनस ए ओमेगा. ओके. यानी मिनिमम पोजीशन के लिए हमारी वेलोसिटी कितनी मिली है? मीन पोजीशन के लिए हमारी वेलोसिटी क्या मिली है? मैक्सिमम. ओके. मीन पोजीशन के लिए वेलोसिटी कितनी मिली है? मैक्सिमम. तो देखो इसमें लिखा है द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन SHM इज अ मैक्सिमम. किसके लिए है? एट द मीन पोजीशन. ओके. एट द मीन पोजीशन के लिए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या है? मैक्सिमम. ओके. मीन पोजीशन के लिए वेलोसिटी कितनी मिली है? मैक्सिमम मिली है. अब हमें किसके लिए देखना है? एक्सट्रीम पोजीशन के लिए. तो देखो एक्सट्रीम पोजीशन के लिए ये हमारी मीन पोजीशन हो गई. तो ये क्या है? x इक्वल्स टू जस्ट हमारा पार्टिकल क्या कर रहा है? मीन पोजीशन से जस्ट स्टार्ट कर रहा है. तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है. जब हमारा पार्टिकल क्या कर रहा है? एक्सट्रीम पोजीशन में है. तो देखो एक्सट्रीम के लिए इसको राइट साइड भी हम क्या करेंगे? इस स्प्रिंग को स्ट्रेच भी करेंगे और कंप्रेस भी करेंगे. तो क्या परफॉर्म करेगी? एक्सट्रीम पोजीशन होती है. ये हमारी मीन पोजीशन हो गई. ये हमारी क्या होगी? एक्सट्रीम पोजीशन. और ये भी कौन सी होंगी? हमारी एक्सट्रीम पोजीशन. तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम स्ट्रेच या कंप्रेस करेंगे तो भी क्या होंगी? हमारी एक्सट्रीम पोजीशन होंगी. यानी कुछ न कुछ डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? ट्रैवल कर रहा है. तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? प्लस माइनस से. ओके. एट द एक्सट्रीम पोजीशन के लिए अब ये हमें पुट करना है ये वाली इक्वेशन में. क्या? प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में हम क्या पुट करेंगे? एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए. ओके. तो इसमें जब पुट करेंगे तो क्या होगा? प्लस माइनस ओमेगा क्या होगा? ए स्क्वायर. ओके. ए स्क्वायर. अब एक्स की वैल्यू क्या पुट करना है? ए. एक्स की वैल्यू क्या पुट करना है? ए. तो क्या हो जाएगा? माइनस ए स्क्वायर. अब माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना होगा? 0. और 0 इंटू ओमेगा कितना होगा? 0. तो एट किसके लिए? एक्सट्रीम पोजीशन के लिए हमारी वेलोसिटी कितनी मिली है? एक्सट्रीम पोजीशन के लिए हमारी वेलोसिटी कितनी मिली है? मिनिमम. ओके. कितनी मिली है? मिनिमम. The velocity of particle in a SHM is a minimum at the extreme position. और मीन पोजीशन के लिए क्या मिली है? मैक्सिमम. ओके. अब उसके बाद हमें क्या देखना है? एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन के लिए मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन के लिए हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा? तो मीन और एक्सट्रीम के लिए देखो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन SHM क्या होता है? मैग्नीट्यूड किसका? एक्सेलरेशन का. हमने स्टार्टिंग में ही हमने क्या डिफरेंशियल इक्वेशंस
ऑफ एसएचएम देखे, उसके बाद हमने क्या निकाले थे, एक्सलरेशन निकाले थे। तो एक्सलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सलरेशन का क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। ए इक्वल्स टू क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। ए इक्वल्स टू क्या होता है, देखो ए इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। लेकिन जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा। अब इसमें हमें क्या देखना है कि मीन पोजीशन के लिए हमारा एक्सलरेशन क्या होगा। तो मीन के लिए हमें क्या पुट करना है, x इक्वल्स टू 0 पुट करना है। मीन के लिए क्या पुट करना है, x इक्वल्स टू 0। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा मीन के लिए, मीन पोजीशन के लिए 0 होगा, क्योंकि x कितना है 0, यानी कि आप बोल सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इंटू 0 यानी कितना होगा 0। तो एक्सेलरेशन एट द मीन पोजीशन के लिए कितना होगा, मिनिमम, कितना होगा मिनिमम। उसी तरह से हमें मैक्सिमम के लिए कितना लेना है, a इक्वल्स टू प्लस माइनस ए लेना है। ओके, तो मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा, जब हम a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, तो a इक्वल्स टू क्या मिल गया, प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। ओके, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर। एक्सलरेशन किसके लिए, एक्सट्रीम पोजीशन के लिए a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो इसके लिए एक्सलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन के लिए क्या मिला है, मैक्सिमम, क्या मिला है, मैक्सिमम। ओके, इसका मतलब क्या कि जो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट किसके लिए, मीन पोजीशन के लिए कितना है, मीन पोजीशन के लिए कितना है हमारा डिस्प्लेसमेंट, मीन पोजीशन के लिए कितना मिला है, देखो डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन के लिए कितना मिला है, कितना मिला है, मिनिमम। ओके, मीन पोजीशन के लिए कितना मिला है, मिनिमम, और एक्सट्रीम के लिए कितना मिला है, मैक्सिमम। उसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी किसके लिए, मीन पोजीशन के लिए कितनी मिली है, मैक्सिमम, मीन पोजीशन के लिए कितनी मिली है, मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पोजीशन के लिए कितनी मिली है, मिनिमम। ओके, उसके बाद हमने एक्सलरेशन देखे, तो एक्सलरेशन किसके लिए, मीन पोजीशन के लिए क्या मिला है, एक्सलरेशन क्या मिला है मीन पोजीशन के लिए, देखो एक्सलरेशन मीन पोजीशन के लिए क्या मिला है, मिनिमम, और एक्सट्रीम पोजीशन के लिए मैक्सिमम। हमने क्या बोले कि हमारा डिस्प्लेसमेंट है एट मीन के लिए, एट मीन के लिए, और क्या बोलेंगे, एट एक्सट्रीम के लिए। ओके, एट एक्सट्रीम के लिए हमारा फर्स्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट। एट मीन पोजीशन के लिए क्या है, एट मीन पोजीशन के लिए क्या है, मिनिमम। ओके, एट मीन पोजीशन के लिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम, और एट एक्सट्रीम पोजीशन के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, मैक्सिमम। ओके, उसके बाद सेकंड क्या है हमारी वेलोसिटी। एट मीन पोजीशन के लिए हमारी वेलोसिटी कितनी है, मैक्सिमम है, क्या है, मैक्सिमम है, और एक्सट्रीम पोजीशन के लिए हमारी वेलोसिटी क्या है, मिनिमम। उसके बाद थर्ड हमने क्या देखे, एक्सलरेशन एट मीन पोजीशन के लिए क्या है हमारा, मिनिमम। ओके, और एक्सट्रीम पोजीशन के लिए एक्सलरेशन क्या है, मैक्सिमम। तो आपको क्या दिख रहा है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्सलरेशन है मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के लिए क्या है, सेम है, बट जो वेलोसिटी है वो क्या है, मीन पोजीशन के लिए डिफरेंट है। मीन पोजीशन के लिए क्या है, मैक्सिमम है, और एक्सट्रीम पोजीशन के लिए क्या है, मिनिमम है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।